नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पालरेड टेक्नोलॉजी लिमिटेड स्टॉक के बारे में। और आज इस वीडियो में मैं आपको स्टॉक का पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट करने वाला हूँ, पोस्टमार्टम करने वाला हूँ, पूरी रिपोर्ट आपको बताने वाला हूँ। साथ में एक बड़े लेवल का डीपली एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस यहाँ पे करने वाला हूँ। देखो, इस वीडियो में मैं आपको कोई भी एक्सेल चार्ट वगैरह के बेस पे या फिर जो कैंडल चार्ट है उसके बेस पे कोई भी फंडामेंटल्स नहीं यहाँ पे नहीं दिखाने वाला। मेरा फंडामेंटल दिखाने का तरीका थोड़ा सा अलग आपको लगेगा, लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको फंडामेंटल दिखाऊंगा वो काफी बारीकी के साथ मैं आपको दिखाऊंगा। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना, क्योंकि वीडियो के स्टार्टिंग के 2 मिनट या 3 मिनट तक तो सिर्फ कंपनी की प्रोफाइल या इसकी जो इंट्रोडक्शन है उसी के अंदर ही चला जाता है। जितनी ज्यादा आप वीडियो देखोगे उतने ही ज्यादा आपको डीप कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आपको प्रॉपर पता चलेगा कि भाई वीडियो के अंदर जो चीज है वो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। साथ में स्टॉक के बारे में मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा कि भाई इस स्टॉक में आपको कैपिटल रिटर्न कितना मिलने वाला है, इक्विटी पे आपको कितना रिटर्न मिलेगा। ज्यादातर बंदों को तो यही नहीं पता होता कि भाई वो ये सोचते हैं कि रिटर्न सिर्फ इक्विटी के ऊपर ही होता है। तो यहाँ पे कैपिटल और जो इक्विटी दोनों के रिटर्न के बारे में बताऊंगा। मार्केट कैपिटल कैसे एनालाइज करें कि भाई मार्केट कैपिटल अगर ज्यादा है या कम है तो उसके लिए उसमें आपको स्टॉक में क्या नुकसान झेलना पड़ सकता है या फिर वहां पे परफॉर्मेंस पे क्या फर्क पड़ता है। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि भाई मार्केट कैपिटल ज्यादा होती है तो कंपनी की परफॉर्मेंस ज्यादा चलती है। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। वहां पे एक एवरेज अगर मार्केट कैपिटल है तो वही सबसे बेस्ट होती है। वो आप खुद यहाँ पे चेक करके आपको पता चल जाएगा जैसे मैं यहाँ पे एनालिसिस करूंगा, ठीक है। साथ में इसकी ऑपरेशनल और सेल्स एक्टिविटी के बारे में बताऊंगा, क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बताऊंगा, उन पे क्या क्या असर पड़ रहे हैं वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। साथ में जो सबसे मजबूत रेसिस्टेंस है कंपनी का, जिसको कंपनी कभी भी लाइफ टाइम नहीं तोड़ती, उसको मैं आपको बताऊंगा। साथ में मैं आपको शेयर करूंगा कि भाई कंपनी की जो एवरेज प्राइस क्या चल रहा है। एवरेज प्राइस मतलब जो जब भी कंपनी खरीदती है, हम कोई भी शेयर बाय या खरीद करते हैं, कोई भी शेयर बाय करते हैं या सोल्ड करते हैं, तो उसकी जो लाइफ टाइम की एवरेज क्या चल रही है इस कंपनी के अंदर, वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि वो सबसे ज्यादा मेजर फैक्ट होता है किसी भी कंपनी के फंडामेंटल का, कि भाई उसकी जो एवरेज है वो पता होनी आपको चाहिए। क्योंकि सबसे जबरदस्त जो और सबसे मजबूत और जो रेसिस्टेंस होता है कंपनी का, वो वही आंकड़ा होता है, ठीक है। साथ में मैं आपको रिटर्न बताऊंगा कि भाई अगर आप 1 वीक के लिए होल्ड करते हो तो कितना रिटर्न मिलेगा, 1 मंथ में कितना मिलेगा, 3 मंथ में कितना मिलेगा, 6 और 9 मंथ में कितना मिलेगा, 1 ईयर से लेके 5 ईयर तक अलग अलग टाइम पीरियड पे आपको कितना कितना रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलेगा। हर एक चीज के बारे में मैं यहाँ पे बारीकी से बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। तो हम जो बात कर रहे थे वो पालरेड टेक्नोलॉजी लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात कर रहे थे। और इस टाइम का अगर स्टॉक का करंट शेयर प्राइस की बात करें तो यहाँ पे 136 रुपए 74 पैसे का यहाँ पे करंट शेयर प्राइस चल रहा है। साथ में 22 रुपए 79 पैसे का यहाँ पे जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ये स्टॉक आज अपने अपर सर्किट में लग गया, ठीक है। साथ में अगर देखा जाए तो 20% की यहाँ पे जबरदस्त आपको ग्रोथ देखने को मिलती है। अगर स्टॉक के लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो ये स्टॉक 84 रुपए 16 पैसे से चल के 230 रुपए के आसपास गया था। तो देखा जाए तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला है, ठीक है। साथ में अब बात करने वाले हैं स्टॉक की जो सेल्स और ऑपरेशनल जो एक्टिविटी है उनके बारे में, जिसका पता चलता है हमें इसके क्वार्टरली रिजल्ट को देखने के बाद। तो यहाँ पे जो इसका क्वार्टरली रिजल्ट है वो जून 2024 है। देखते हैं इसमें क्या निकल के आता है। अगर कंपनी के रिवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे 19 करोड़ का कंपनी का रिवेन्यू है। पिछले ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पे आपको 41% की यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलती है। साथ में नेट इनकम की बात करें तो -1.39 करोड़ के आसपास है, जो लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस के कंपैरिजन में यहाँ पे 78% कम देखने को मिलती है। साथ में अगर यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे -7.21% के आसपास है। अगर लास्ट ईयर के साथ इसका कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पे आपको 204 पॉइंट की जबरदस्त गिरावट देखने को मिलती है, ठीक है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक की थोड़ी सी डीपली एनालिसिस के बारे में। अगर कंपनी का शेयर प्राइस देखा जाए, स्टॉक का शेयर प्राइस देखा जाए तो 136 रुपए 74 पैसे है, जहां पे कंपनी की जो मार्केट कैपिटल है वो 140 करोड़ के आसपास है। देखो, अगर कभी किसी भी कंपनी की मार्केट कैपिटल ज्यादा हो जाती है तो वो भी सबसे ज्यादा नुकसान करती है, और अगर मार्केट कैपिटल बिल्कुल ही कम हो जाती है
तो वो भी ज़्यादा नुकसान करती है। अगर मार्केट कैपिटल ज़्यादा हो जाती है तो इसका मतलब क्या है कि भाई स्टॉक के अंदर जो सबसे ज़्यादा होल्डिंग है वो पब्लिक इन्वेस्टर्स की है, और जब भी पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग बढ़ जाती है, ठीक है, और वहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग घट जाती है, तो कंपनी के अंदर जो परफॉर्मेंस है, स्टॉक के अंदर जो परफॉर्मेंस है वो देखने को आपको नहीं मिलती। जो एक रेशियो होता है प्रमोटर का और पब्लिक इन्वेस्टर्स का, वो कम से कम 50-50 तो होना ही चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोटर्स 30% और पब्लिक इन्वेस्टर्स 70%, ये रेशियो चल सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। इसके बाद अगर रेशियो प्रमोटर्स का गिरता है तो आपको उस स्टॉक के अंदर कोई भी खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगी। साथ में हर एक बंदा उस स्टॉक में कुछ ना कुछ लॉस लेके बैठा हुआ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। साथ में एक सबसे बड़ा की पॉइंट जो स्टॉक के अंदर होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो होता है आरओई। आरओई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। ज्यादातर बंदों को पता ही नहीं होता कि आरओई होता क्या है। आरओई होता है भाई, आप अगर कोई भी इक्विटी 1 ईयर के लिए होल्ड करते हो तो वहां पे आपको पर इक्विटी कितना रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पे 1 साल के लिए यहाँ पे कोई भी रिटर्न देखने को आपको नहीं मिल रहा। जैसा कि देखो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के अंदर दिखाया गया है कि 1 ईयर में आपको यहाँ कोई भी रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। तो आरओई में यहाँ पे आपको 1 ईयर तक इक्विटी पे कोई भी खास रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा। और अगर बात करते हैं आरओसीई की, आरओसीई का मतलब होता है भाई रिटर्न ऑन कैपिटल, ठीक है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल आपको यहाँ कितना मिलेगा, वो भी यहाँ पे -2.65 पे, मतलब यहाँ पे कोई भी आपको रिटर्न 1 साल के लिए कैपिटल पे देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं स्टॉक की बुक वैल्यू के बारे में, ठीक है। अब देखो बुक वैल्यू क्या चीज होती है वो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो मैं कोई भी 100 शेयर खरीदता हूँ 50 रुपए पे, और वही 100 शेयर मैं 100 रुपए पे खरीदता हूँ, तो मेरी जो बुक वैल्यू आएगी वो 75 रुपए आएगी। मतलब जो मेरी एवरेज आएगी शेयर्स की वो 75 रुपए आएगी। अगर स्टॉक 75 रुपए से ऊपर रहता है तो मुझे प्रॉफिट रहेगा, अगर 75 रुपए से स्टॉक नीचे गिरता है तो मेरे पास एक अच्छा खासा लॉस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टॉक की जो बुक वैल्यू है वो 40 रुपए के आसपास है, जबकि स्टॉक का जो करंट शेयर प्राइस है वो 136 रुपए चल रहा है। तो देखा जाए तो यहाँ पे जो शेयर प्राइस है वो बुक वैल्यू से लगभग एक तरह से डबल के आसपास है, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशंस के अंदर देखो ये एक सबसे बड़ा रेसिस्टेंस भी होता है किसी भी कंपनी के लिए। अब तक कंपनी जितने भी सोल्ड आउट किए हैं या जितने भी शेयर बाई किए हैं उनकी जो एवरेज चल रही है वो 40.01 के आसपास चल रही है, और ये कंपनी का सबसे मजबूत रेसिस्टेंस होता है। अगर कंपनी इस रेसिस्टेंस को तोड़ देती है तो या तो कंपनी बर्बाद हो जाएगी या फिर कंपनी डिलिस्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर इससे नीचे स्टॉक गया तो यहाँ पे जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है, प्रमोटर्स की यहाँ पे दब के ठुकाई होगी। कैसे ना कैसे करके इन्वेस्टर्स तो गायब हो जाएंगे, लेकिन प्रमोटर्स जो है जो कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, जिसकी भरोसे कंपनी चल रही है, वो रोड पे आके खड़े हो जाएंगे। और एक बार प्रमोटर रोड पे आ गए तो वो कभी भी उस कंपनी में पैसा नहीं लगाएंगे। और बाकी प्रमोटर पिछले साल की परफॉर्मेंस देखेंगे कि पिछले साल प्रमोटर्स की दब के ठुकाई हुई है, तो हम तो यहाँ बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, आप हमारी भी ठुकाई करवा दोगे किसी ना किसी लेवल पे ले जाके, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी कभी भी किसी भी टाइम अपनी बुक वैल्यू से नीचे, कभी भी जितना इसकी बुक वैल्यू है उससे नीचे कभी भी शेयर नहीं गिराएगी। और बुक वैल्यू हर क्वार्टरली रिजल्ट में यहाँ पे वैल्यू बढ़ती रहती है, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट के अंदर शेयर जो होते हैं सेल और बाय होते रहते हैं, तो दोनों स्पेक्ट्रम जब चलते हैं तो यहाँ पे बुक वैल्यू बढ़ती रहती है। जैसे जैसे बुक वैल्यू बढ़ेगी वैसे 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 कंपनी का जो रेसिस्टेंस है, मजबूत रेसिस्टेंस, वो बढ़ता हुआ जाएगा। इस रेसिस्टेंस का सबसे बड़ा फायदा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को मिलता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उनके लिए उनका जो करंट शेयर प्राइस होगा वो कम से कम बुक वैल्यू से भी नीचे होगा, तो वो तो बिल्कुल चैन की नींद सोएंगे, क्योंकि उनको पता है कि भाई बुक वैल्यू कभी टूटने वाली नहीं और तुम्हें कभी लॉस होने वाला नहीं, ठीक है। अब बात करने वाले हैं इसकी फेस वैल्यू के बारे में। अब देखो फेस वैल्यू क्या चीज होती है वो मैं आपको बताता हूँ। फेस वैल्यू होती है एक तरह से रिकवरी। कल को मान लो कंपनी डिलिस्ट हो जाती है या कंपनी बंद हो जाती है किसी भी रीजन की वजह से, तो आपको यहाँ पे कितनी रिकवरी मिलेगी। मान लो आपने शेयर यहाँ पे खरीद रखा है 100 रुपए की के आसपास, और किसी भी कारणवश आप शेयर को बेच नहीं पाते और कंपनी डिलिस्ट हो जाती है, तो आपके जितने भी शेयर है वो सारे जीरो हो जाएंगे। तो वहां पे आपको रिकवरी के तौर पे पर शेयर 10 रुपए आपको मिलेंगे, जो कि उसकी फेस वैल्यू है। ना कि आपने 100 रुपए का शेयर खरीद रखा है तो आपको 100 रुपए वापस मिलेंगे, ठीक है। 100 रुपए नहीं मिलेंगे, शेयर चाहे आपने कितने पे भी खरीद रखे हो, लेकिन आपको 10 रुपए पर शेयर रिकवरी मिलेगी। तो ये यहाँ पे फेस वैल्यू होती है कंपनी की। अब बात करने वाले हैं स्टॉक के अंदर जो शॉर्ट टर्म के अंदर कितना रिटर्न आपको देखने को मिलेगा, और लॉन्ग टर्म में यहाँ पे आपको कितना कितना रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर 1 वीक तक अगर आप होल्ड करते हो तो आपको यहाँ पे 34% के आसपास एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। अगर आप स्टॉक को 1 मंथ के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 48% के अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है।
3 मंथ तक अगर आप होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको कम से कम 28% का अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। और अगर इस स्टॉक को 6 महीने तक होल्ड करते हो तो यहाँ पे 15% का अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिलता है। और अगर आप इस स्टॉक को 9 मंथ होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ना ही रिटर्न मिलेगा, बल्कि लॉस और होगा अगर आप बेचोगे तो। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म में अगर आप इसे 1 ईयर तक होल्ड करते हो तब भी आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। 2 ईयर तक भी यहाँ पे कोई खास प्रॉफिट नहीं है। 3 ईयर तक होल्ड करते हो तो 11% का रिटर्न मिलेगा। 4 ईयर तक अगर आप होल्ड करते हो तो आपको 494% का यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलेगा। और अगर आप इस स्टॉक को 5 साल के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 600% का अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। अब अगर एवरेज निकाली जाएगी भाई, अगर आप बाय करो इस स्टॉक को तो किस लेवल पे करो और आपको कितने टाइम पीरियड के लिए आपको इसको होल्ड करना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो कम से कम आपको 4 से 5 साल यहाँ पे होल्ड करना पड़ेगा। और अगर आप शॉर्ट टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न लेके जाना चाहते हो मार्केट में तो 1 मंथ के लिए आप होल्ड कर सकते हो। 1 मंथ में आपको एक अच्छा खासा भारी भरकम रिटर्न देखने को मिलेगा। या फिर 1 वीक के लिए होल्ड करके इसको सोल्ड आउट कर दो, अच्छा खासा रिटर्न आप यहाँ से मार्केट से लेके जा सकते हो। देखो, अगर आपके पास अमाउंट काफ़ी बड़ा है और आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें तो कभी भी बड़े अमाउंट को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, ठीक है। कम अमाउंट ही लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें। ज़्यादा अमाउंट है तो आप उसे शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करें, वहाँ से आप जल्द कम टाइम में काफ़ी अच्छा रिटर्न मार्केट से लेके जा सकते हो। अगर आपको लॉन्ग टर्म करना है तो उसके लिए आप यहाँ पे सिप स्टार्ट कर सकते हो। सिप एक तरह से जैसे एफडी वगैरह जो आप करवाते हो, फिक्स डिपॉजिट वगैरह, इस पैटर्न की तरह ये काम करता है। यहाँ पे आप कोई भी 100, 200, 500, 1000, 1500 कोई भी कस्टम अमाउंट चूज कर सकते हो। साथ में जो आप किस्त भरने का जो टाइम है आपका 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने या 6 महीने, मान लो आपने 6 महीने चूज कर लिया तो हर 6 महीने में आपकी किस्त आएगी और आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक डिटेक्ट होते रहेंगे। धीरे धीरे वो पैसा वहां पे इकट्ठा होता रहेगा और जब लॉन्ग टर्म के बाद जब भी आप उसे निकालोगे तो आपको बस उसको एग्जिट करना है। एग्जिट करने के बाद आपको कोई भी चीज़ साइन नहीं करनी, सीधी एग्जिट करनी है। उस टाइम आपका जितना भी प्रिंसिपल अमाउंट है वो सारा आपको मिलेगा। साथ में जितना भी रिटर्न आपकी अमाउंट में बन रहा था पिछले सालों से, वो सारा रिटर्न आपको तुरंत आपके अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। अब बात कर रहे हैं इस स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न को लेके कि यहाँ पे जो शेयर्स है उसकी होल्डिंग का पैटर्न कैसा चल रहा है, कौन सबसे ज्यादा माल यहाँ दबोचे बैठा है और किसके पास माल यहाँ पे सबसे ज्यादा कम है। देखा जाए तो यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स के पास होल्डिंग सबसे ज्यादा है और उसके बाद होल्डिंग यहाँ पे प्रमोटर्स के पास सबसे ज्यादा है। देखा जाए तो दोनों का जो रेशियो है वो काफी सही है। मैंने पहले बोला था कि 70-30 लास्ट रेशियो होता है। अगर प्रमोटर की होल्डिंग 30% है और पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 70% है तो एक लास्ट स्टेज होती है, एक अच्छा खासी स्टेज पे आप वहां पे कंपनी एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस देगी। लेकिन जैसे ही प्रमोटर्स की होल्डिंग कम होती है 30% से, आपको उस स्टॉक में कभी इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पे कब ठुकाई का माहौल हो जाए, कब बचे कुछ 10-15% प्रमोटर अगर कभी भी निकल गए तो समझ लो उस स्टॉक के अंदर फिर आपको लॉस के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, अगर वहां पे प्रमोटर्स की होल्डिंग 30% या इससे ज्यादा है तो जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा जो स्टॉक है वो जबरदस्त दौड़ेगा, जबरदस्त परफॉर्मेंस देगा मार्केट में और उतना ही जबरदस्त आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो जून 2000 पिछले साल यहाँ पे जो होल्डिंग थी वो 30.06% के आसपास थी, जो अगले क्वार्टर में भी सेम रही, उससे अगले क्वार्टर में भी सेम रही और इस साल भी वो सेम है। तो यहाँ पे जो प्रमोटर्स की होल्डिंग में कोई भी चेंजेस नहीं है, तो मतलब यहाँ पे जो प्रमोटर्स है वो लॉन्ग टर्म के लिए चल रहे हैं। तो अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए चल रहे हैं तो आप शॉर्ट टर्म के लिए चलो, आप शॉर्ट टर्म में जबरदस्त प्रॉफिट निकालोगे, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए चल रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक परफॉर्मेंस दिखाएगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर स्टॉक परफॉर्मेंस दिखाएगा तो आप शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा रिटर्न मार्केट से लेके जा सकते हो। साथ में अगर बात करें यहाँ पे DII की होल्डिंग की, तो देखो पिछले साल DII की यहाँ पे कोई भी होल्डिंग नहीं थी और इस साल भी DII की यहाँ पे कोई होल्डिंग नहीं है। साथ में अगर बात करें FII की होल्डिंग की, तो पिछले साल जो होल्डिंग थी वो 5.94% थी, जो इस बार घट के 3.53 के आसपास आके खड़ी हो गई है। देखो, मैंने लगातार वीडियो भी बनाई है काफ़ी, उसमें मैंने बोला था कि वे लगातार 3 महीने से FII ने 30,000 करोड़ की बड़ी बिकवाली की है इंडियन स्टॉक मार्केट में, जिसमें काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स के अंदर FII के डेटा रिफ्लेक्ट हुए, उसके अंदर कमी देखने को मिली है काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स के अंदर। तो वो कमी यहीं पे है। देखो, 6% की नियर बाई पिछले साल यहाँ पे FII थी, जो यहाँ पे घट के करीब 3.5% के आसपास आके खड़ी हो गई है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे होल्डिंग पे असर पड़ा है, काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स के अंदर फर्क देखने को मिला है। साथ में अगर पब्लिक इन्वेस्टर्स की बात करें तो पब्लिक इन्वेस्टर पिछले साल यहाँ पे 64% के आसपास थे, जो इस साल बढ़ के यहाँ पे 66.5% के नियर बाई हो गए, ठीक है। तो धीरे धीरे पब्लिक इन्वेस्टर्स यहाँ पे बढ़ रहे हैं।
तो यहाँ पे जाहिर सी बात है भाई कोई ना कोई तो माल बेच रहा है, या तो यहाँ पे एफआईआई ने माल बेचा, उस माल को किसने उठा लिया, पब्लिक इन्वेस्टर्स ने, ठीक है। कुछ टाइम बाद प्रमोटर बेच देगा, उसको भी कौन उठा लेगा, पब्लिक इन्वेस्टर्स, और लास्ट में जाके पब्लिक इन्वेस्टर्स फंस जाएंगे। फिलहाल रेशो काफी अच्छा है, आप यहाँ पे मतलब एक अच्छा खासा होल्डिंग कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस आप जरूर देखते रहना, क्योंकि जैसे ही प्रमोटर्स की होल्डिंग डाउन गई तो वहां पे आपकी लंका लगने वाली है। लॉन्ग टर्म में आप सिप वगैरह बना सकते हो, एक अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हो। शॉर्ट टर्म में 1 से लेके 3 मंथ तक आप एक अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे ले सकते हो। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना कि इक्विटी के ऊपर कोई खास रिटर्न नहीं है लॉन्ग टर्म में, ठीक है। तो ये फैक्टर्स है जो आपको हेल्प करेंगे स्टॉक को एनालिसिस करने में, एनालाइज करने में, साथ में स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास स्टॉक की कोई भी होल्डिंग है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपने किस किस प्राइस रेंज के ऊपर अपनी होल्डिंग कर रखी है और कितने टाइम पीरियड से कर रखी है, जिससे हमें एक हेल्प मिलती है कि भाई हमें ये पता चल जाता है कि भाई स्टॉक के अंदर कितने बंदों ने किस किस लेवल पे कितनी कितनी होल्डिंग कर रखी है, ताकि आने वाली वीडियो को हम और भी ज़्यादा इंप्रूव कर सके, ताकि बाकी इन्वेस्टर्स को भी हम बता सके कि भाई ज़्यादातर बाइंग एक्चुअली लोगों ने इस लेवल पे कर रखी है। तो इससे हेल्प मिलती है एक डेटा को दूसरे डेटा को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है, जिसको मेटा डाटा साइंस बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, ये थी अब तक की स्टॉक की सबसे बड़ी अपडेट, पालडिक टेक्नोलॉजी स्टॉक की और पालरेड स्टॉक की सबसे बड़ी अपडेट और अब तक की सबसे डीप एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में अगर वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम जितनी भी डीपली एनालिसिस करके आपके लिए वीडियो बना के लेके आते हैं, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहे, अपडेट रहे, अपने आप को अपग्रेड करते रहे। इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय